रहस्यमय रोग। एक दिन तेनालीराम ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। वो जानना चाहता था कि मुसीबत के समय राजा उसके परिवार के काम आएगा या नहीं। यही सोचकर तेनालीराम चुप चुप और उदास बैठ गया। राजा ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? महाराज, मुझे वैद्य ने बताया कि मुझे रहस्यमय रोग हो गया है। मैं 10 दिन के अंदर संसार से कूच कर जाऊंगा। मैं सोचकर दुखी हूं कि मेरे बाद पत्नी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तेनालीराम की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, इन वैद्यों की बात का कोई भरोसा नहीं। फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार का प्रबंध कर दूंगा। कहते हैं राजा महाराजाओं की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तेनालीराम की बात पर राजा ने उसको झिड़क दिया, ये बेकार की बातें हैं। तेनालीराम कुछ न बोला, चुपचाप घर चला गया। अगले दिन से उसने दरबार में जाना छोड़ दिया और फिर 10वें दिन यह खबर फैला दी कि तेनालीराम की मृत्यु हो गई। तेनालीराम ने अपने खजाने के संदूक से सारा धन निकालकर घर से दूसरे स्थान पर रख दिया और पत्नी से कह दिया कि यदि राजा के सेवक आकर संदूक ले जाना चाहें तो उन्हें ले जाने देना। फिर स्वयं संदूक में जा बैठा। तेनालीराम की मृत्यु का समाचार राजा के पास भी पहुंचा। दरबारियों ने राजा से कहा कि तेनालीराम के पास बहुत सा धन है, उसे सदा राजा से स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थी। महाराज, उसका सारा धन अपने अधिकार में कर ले। राजा को उन दिनों धन की आवश्यकता भी थी। उन्होंने सेवकों को तेनालीराम के खजाने का संदूक ले आने की आज्ञा दी। सेवक तेनालीराम का संदूक उठा लाए। राजा ने संदूक खोलने की आज्ञा दी। जैसे ही संदूक का ढक्कन हटाया गया, उसमें से तेनालीराम उठ खड़ा हुआ और बोला, सच है कि राजा महाराजाओं की बात का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम अभी जीवित हो? राजा ने पूछा तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का भविष्य ऐसे हाथों में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुए।